बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 7 की पाठ्य पुस्तक हिंदी। चैप्टर का नाम है पोटी और चैप्टर नंबर 5, लेखक वाल्टर भेंगरा तरुण। तो आइए, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर हम एक एक करके बनाते हैं। तो प्रश्न का उत्तर बनाने से पहले आपको हम बता दें कि इस चैप्टर का जो सारांश है उसको हम बताएंगे, वो भी एकदम कम समय में और बहुत छोटा में। तो आइए पहले सारांश देखते हैं, सारांश क्या कहता है। सारांश यदि हम जान जाएंगे तो चैप्टर पूरे हम समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं, पहले सारांश, उसके बाद प्रश्न का उत्तर। देखिए, पाठ का सारांश है, कहता है कि प्रस्तुत जो कहानी है इसमें झारखंड के ग्राम्य जीवन का सजीव चित्रण है। झारखंड के जो ग्रामीण जीवन है उसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें बुधन यह जो एक ग्रामीण लड़का है और वह खेती बाड़ी का काम करता है, इसके अलावा मछली भी मारता है। उसे पता है कि अब रासायनिक खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग करने से खेत में मछलियां नहीं पाई जाती है। अब खेतों में क्या उपयोग किया जाता है? रासायनिक खाद उर्वरक, जिसके कारण मछलियां जो है तो खेतों में नजर नहीं आता है। जैव विविधता के कारण अब आसपास की तालाबों, जिसको तलाव बोलते हैं, में मछलियां गायब हो रही है। इनके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरक भी प्रभावित हो रही है। किसके प्रयोग से? रासायनिक खाद के प्रयोग से। लोग अब गांवों से पलायन कर शहर की ओर काम करने जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण पर यह पाठ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। लेखक परिचय। लेखक के बारे में यदि जानना चाहेंगे तो लेखक जो है, नाम उनका है वाल्टर भेंगरा तरुण। तो इनका जन्म 10 मई 1947 ईस्वी को अमृतपुर खूंटी में हुआ। खूंटी हमारे झारखंड का एक जिला है। इनका पर्यावरण संबंधित कई रचनाएं हैं। पर्यावरण संबंधित कई रचनाएं वो लिखे हैं, जिनमें प्रमुख है अपना अपना जूझ, जंगल की ललकार, लौटती रेखाएं, देने का सुख, शाम की सुबह तलाश। ये लेखक के, ये जो है कवि, जो लेखक हैं वो लेखक के क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अब आगे देखेंगे प्रश्न का उत्तर। देखिए, प्रश्न पहला शुरू होता है, बुधन क्यों खुश था? प्रश्न है, बुधन क्यों खुश था? उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, रात में अच्छी बारिश हो रही थी, गांव के दोहर से निकले नाले में पानी भर जाएगा। वह खुश था कि अब दोहर से पानी निकलेगा, इससे नदी से मछलियां खेतों की ओर आएगी। बुधन सवेरे कुमनी और झोरी लेकर मछली मारने निकल पड़ेगा। धूप होने पर मछलियां बहाव के विपरीत दिशा में तैरने लगती है। बुधन इसलिए खुश था कि उसे मछली भात खाने को मिलेगा, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है आपके सामने उपस्थित है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई क्यों था? बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई क्यों था? तो उत्तर हो जाएगा, बुधन का बड़ा भाई मंगल था। बुधन का बड़ा भाई का नाम था मंगल। उसके रहते बुधन को किसी बात की चिंता नहीं थी। जो भी करना होता था उसके बड़े भाई ही करते थे। वह सिर्फ आवाज देने पर उनकी मदद करने पहुंचता था। बचपन से ही वह अपने बड़े भाई के साथ रहा, उनका प्यार पाया, अतः बड़ा भाई उसका आदर्श था। चलिए आइए तीसरा प्रश्न की ओर। अब लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करना चाहते हैं? लिखना है आपको। लोग खेती बाड़ी से दूर भाग रहे हैं, क्यों? अब खेती में पूंजी ज्यादा तथा आमदनी कम हो गई है। खेती करने से पूंजी अब ज्यादा होती है और आमदनी भी कम हो गई है। सिंचाई के लिए डीजल बिजली महंगी हो गई है। उर्वरक की कीमत दिनों दिन आसमान छूती जा रही है। श्रमिक भी खेतों में काम करना नहीं चाहते। दूसरी ओर खेतों से उत्पादित वस्तुओं की कीमत कृषक को नहीं मिल पाता। मतलब खेतों से जो हम फसल पैदा करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, वो उसकी कीमत नहीं मिल पाता है किसानों को। जिस वक्त उपज होती है उस समय कीमत बहुत कम होती है। उचित बाजार नहीं मिल पाने के कारण वस्तु का खरीदार भी नहीं मिल पाता है, जिससे आमदनी नगण्य हो जाती है, जिसके कारण लोग अब खेती बाड़ी नहीं करना चाहते हैं। देख लें बच्चों कि लोग अब खेती बाड़ी करना क्यों नहीं चाहते हैं, यही कारण। चलिए चौथा प्रश्न है, खेतों से छोटी मछलियां क्यों गायब हो रही है? उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा, खेतों में किसान अब रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे हैं। इससे छोटी मछलियां भी मर जाती है। इन दवाओं के कारण ही अब छोटी मछलियां खेतों से गायब हो रही है। इन्हें बचाने के लिए हमें प्राकृतिक खाद जैसे कंपोस्ट एवं गोबर का प्रयोग करना चाहिए। पहला प्रश्न है,
बुधन का सबसे अधिक लगाव अपने बड़े भाई मंगल से था। आपका भी लगाव अपने घर में किसी न किसी से होगा। आपको उनसे लगाव क्या है, लिखें। यहाँ कह रहा है बुधन का लगाव किससे था, बड़े भाई से। तो क्या आपको भी अपने परिवार के किसी लोगों से लगाव है, तो लिखना है। तो उत्तर है हमें अपने पिताजी से काफी लगाव है। वे हमारी देखभाल करते हैं, हमारी हर बात पूरी करते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, इसलिए मुझे उनसे लगाव है। काफी मोल जोल है, काफी मेल जोल है। तो इस तरह से आप अपने पिताजी से, अपनी माँ से, अपने भाई से लगाव के बारे में लिख सकते हैं। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा प्रश्न है, लेकिन अचानक आंधी तूफान और तेज हवाओं ने सारी उम्मीदों को पानी फेर दिया। पूरी फसल बर्बाद हो गई। फसलों के बर्बाद होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? उत्तर देना है। फसल बर्बाद होने का कारण क्या क्या है, देखिए। फसलों के बर्बाद होने के अन्य कारण इस प्रकार है। पहला है जंगली पशुओं के चरने से, जंगली पशु खा जाते हैं। दूसरा है घास एवं अन्य जंगली पौधे के पनपने से, जिसको खरपतवार भी बोलते हैं। तीसरा है पानी के अभाव से। चौथा है उचित देख रेख न कर पाने से। इससे क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, मंगल वादा, यहाँ वादा नहीं होगा, दादा हो जाएगा। मंगल दादा गांव छोड़कर शहर में काम करने चले गए। गांव छोड़ना उनका शहर जाना उचित है? तर्क से उत्तर दीजिए। मतलब है कि मंगल दादा है, गांव छोड़कर शहर जाते हैं काम करने, क्या ये उचित है जाना? तो उत्तर है अब गांव में बेकारी व्याप्त हो गई है। बेकारी मतलब बेरोजगारी हो गई है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। सालों भर पेट भर खाना नहीं मिल पाता, काम भी सालों नहीं मिल पाता। गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अतः मंगल दादा का गांव छोड़कर शहर जाना अच्छा है। उससे उनके घर में खुशहाली वापस आ गई है। प्रति माह खर्च करने के रुपये मंगल दादा घर भेजते हैं, जिससे उनका परिवार सुख पूर्वक जीवन यापन कर रहा है। देख रहे हैं गांव छोड़कर बाहर शहर की ओर लोग काम करने क्यों जाते हैं। चौथा देखिए, चौथा है जब रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का चलन नहीं था, तब किसान किस प्रकार के खाद का प्रयोग किया करते थे, आपको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा जब जब रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का चलन नहीं था, उस समय किसान नीम, सिंधु और करम के पेड़ की डालियां कीटनाशक के समान खेतों में गाड़ देते थे। पहले खाद की जगह कंपोस्ट और गोबर का प्रयोग किया जाता था। इससे जैव आवर्धन एवं पर्यावरण संतुलित रहता था। अब है रासायनिक और कीटनाशक का प्रयोग होने लगा है। पांचवा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, आज खेतों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग खूब हो रहा है, क्या यह उचित है? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा यह उचित नहीं है। इससे जैव विविधता प्रभावित हो रही है। पर्यावरण में कई जीवों का अस्तित्व मिट गया है। कई जीव जंतु विलुप्त के कगार पर पहुंच गया है। चलिए बच्चों, ये रहा पाठ से आगे का प्रश्न। अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। आप हमारे चैनल को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।